नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 19 से 25 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सिंगल्स के लिए ये रीडिंग होगी। जो सिंगल है या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे उनका डाइवोर्स हुआ है या फिर वो सिंगल ही है, अभी तक शादीशुदा नहीं है, या फिर किसी भी रीज़न से जैसे भी हो दूरियां बनी हैं, नो कांटेक्ट या ब्रेकअप हुआ है और अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इस हफ्ते ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, फिर देखते हैं कि रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। कोई अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील कर रहे थे, शादीशुदा थे या फिर रिलेशन में थे, जैसे भी थे, लेकिन अभी सिंगल उनसे दूरियां बनी हुई हैं, सिंगल महसूस कर रहे हैं, तो क्या वो वापस आपकी लाइफ में आ रहा है रिश्ता बनाने के लिए, या फिर जो है नए पर्सन की कोई एनर्जी, नया पर्सन, नया प्रेमी, नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जी, जिस चीज़ के लिए लंबे समय से आप दुविधा में थे, आप महसूस कर रहे थे कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, जिस पर आपने सबसे ज़्यादा बिलीव किया था, सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, तो उसके लिए आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, रातों की नींद हराम हो चुकी थी। तो लेकिन कहीं ना कहीं आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते नज़र आ रहे हैं। उसका सॉल्यूशन आपने सोच लिया है, ठान लिया है, ढूंढ लिया है या फिर ढूंढने वाले हैं। आप महसूस कर चुके हैं कि जब तक बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा में रहने के उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसका हल ढूंढेंगे, तो इस परेशानी से, इस दुविधा से, रातों की नींद जो हराम हो चुकी है उससे निजात मिल सकता है और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो देख लेते हैं, बढ़ना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। देख लेते हैं कि आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। नाइट ऑफ वर्ड्स, तो जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि जो आपके साथ रिश्ते में कोई आया है, लेकिन मतलब कोई भी कमिटमेंट नहीं, कोई भी वादा नहीं, कोई इकरार नहीं, शादी का कोई मतलब ऐसा डिसाइड नहीं हुआ कि वो आपके साथ शादी करेंगे, लेकिन वो रिलेशनशिप में आना चाहते थे, रिलेशन बनाना चाहते थे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई भी जो है, जो एनर्जी पास्ट की आपकी बता रही है, रिसेंट पास्ट की, तो शायद कहीं ना कहीं वो लंबे समय से ऐसे चल रहा था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है रिसेंट में आपने डिसाइड किया है, हिम्मत के साथ, करेज के साथ साहस किया है, और आप उस पोजीशन में आए हैं कि आप इकरार कर सकें, कमिटमेंट वगैरह कर सकें और आगे शादी में बढ़ सकें। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी आप जो रिसेंट पास्ट आपका दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, प्रिपेयर होते, रेडी होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक प्रिपेयर नहीं होंगे, रेडी नहीं होंगे, रिश्ते के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, इस कन्फ्यूज़न, दिक्कत से बाहर नहीं निकलेंगे, तो तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहा है। देख लेते हैं कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। सॉरी गाइस, प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं सैजी कि आपकी कैसी रहने वाली है। सेजिटेरियस के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी, गाइड मी प्लीज़ यूनिवर्स। सेजिटेरियस के लिए जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसे रहेगी। टू ऑफ सोर्ड्स, तो इतना क्योंकि हो सकता है कि आप इतने परेशानियों से जूझ रहे थे, इतना आपका पास्ट काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी परेशानी भरा रहा है, तकलीफ भरा रहा है, तो अभी भी जो प्रेजेंट एनर्जी आपकी है
वो बता रहे हैं कि अभी भी आप उस कन्फ्यूज़न से पूरी तरह से बाहर निकल नहीं पाए हैं। हालांकि आप इसका मतलब कोशिश कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी ढूंढ नहीं पाए हैं। आप कन्फ्यूज़न में हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको उस रिश्ते में वापस जाना चाहिए या उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप अधर में लटके हुए हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, रुका हुआ ठहरा हुआ सब कुछ आप महसूस कर रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं तो कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप आंखों से पट्टियाँ खोलेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, दिल से दिमाग से काम लेंगे, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इसका हल मिलेगा। लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी मतलब इतनी जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन डाउट में ही दिखाई दे रही है। काफ़ी क्लैरिटी इसमें नहीं है कि आप चीज़ों का एकदम हल ढूंढ लें और उसका फैसला कर दें। तो अभी भी आप उस कंफ्यूजन से पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं जो आपको पास्ट में परेशान किए हुए थी, कि जो रिश्ता बन रहा था, ख़त्म हो रहा था, इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई थी, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई डिसाइड नहीं कि आपके साथ वो शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की स्थिति में शायद आप अभी भी दुविधा में हैं, उन चीज़ों को आप भुला नहीं पा रहे हैं। तो देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिससे आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील करते थे या शादी में थे, रिलेशनशिप में थे, तो क्या वो वापस आ रहा है? अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी? 7 ऑफ कप्स, जी नहीं, अभी आप कंफ्यूजन में हैं, अभी परेशानी में हैं, दुविधा में हैं। जब तक आप रुकेंगे, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए, एक मन एक विचार बनाइए। हो सकता है कि आपके पास आप कई पर्सन से डील कर रहे हों, या मतलब कई आपकी लाइफ में अभी भी आ रहे हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कि हो सकता है कि कई लोगों के साथ आपकी दोस्ती रही है, क्योंकि जैसा कि कार्ड में बताया गया है, इन एंड आउट की पोजीशन रही है। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई शादी का इस तरह का कोई वो नहीं। तो शायद उस चीज़ को लेकर आप अभी दुविधा में हैं, परेशानी में हैं कि आपको किस रिश्ते में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। तो अभी कन्फ्यूज़न की स्टेट रहेगी, आप परेशानी में, दुविधा में रह सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास कई सारे ऑप्शन रहे हैं, लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि किसके साथ आपका रिश्ता अच्छा जा सकता है। तो पास्ट एनर्जी जो है आपकी अभी फ़िलहाल के लिए अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, किसी पर्सन की आने की दिखाई नहीं दे रही है, या फिर आ भी रहे हैं तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई लवर, कोई प्रेमी, कोई दोस्त, कोई सहेली, अगर रिश्ते के रूप में आपके पास आ रहा है, आपसे रिश्ता बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है, कमिटमेंट वगैरह चाहता है, तो क्या वो ऐसा पर्सन आ रहा है? अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, जी, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। वो आपसे बहुत हो सकता है कि वो आपका दोस्त सहेली रहा है, या आपका कोई रिलेटिव हो सकता है जिसको आप जानते हैं, लेकिन वो शायद आपसे प्यार करता है, प्रेम करता है, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, लेकिन वो इजहार करना नहीं जानता, वो इजहार नहीं कर पा रहा है, वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो शायद उसके इमोशंस देखकर, उसके हाव भाव देखकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको उनके साथ रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। अगर आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, उनके साथ नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो आपको उसके हाव भाव समझना पड़ेगा कि आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है। क्योंकि जो सामने आ रहा है एनर्जी अच्छी बनी हुई है, दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है। शायद वो आपको पहले से जानते हैं, कोई दोस्त के रूप में, कोई सहेली के रूप में हो सकते हैं, लेकिन वो आपसे कहने में हिचकिचा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके इमोशंस देखिए, समझिए। अगर आप चाहते हैं तो उनके साथ रिश्ता बना सकते हैं आप, और वो आपको काफ़ी प्यार करेंगे, आप भी उनसे प्यार करेंगे, काफ़ी रिश्ता अच्छा जा सकता है, खुशियों भरा हो सकता है। अभी रिश्ता बनने में चाहे टाइम वक्त लग सकता है, लेकिन एक बिगनिंग, एक शुरुआत
इस रिश्ते में की जा सकती है, यानी कि जैसे एंगेजमेंट वगैरह कह सकते हैं, रिंग सेरेमनी इस टाइप का, या फिर बातों को आगे बढ़ाना, एक दूसरे को के साथ घूमना फिरना, डेट्स पर जाना, इस तरह की शुरुआत आपकी हो सकती है अगर आप चाहें तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की। यूनिवर्स क्या चाहते हैं। एट ऑफ कप्स जी, यूनिवर्स जी अभी चाहते हैं कि आपको अभी जो जो भी रिश्ता है उसे लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। एक दूसरे से अगर चाहें तो माफ़ी मांग सकते हैं। और आप क्योंकि अभी काफ़ी एंजाइटी में हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं, हालांकि आप हल ढूंढना चाहते हैं लेकिन अभी पूरी तरह से उसका हल नहीं ढूंढ पाए हैं। जब तक आप इसका हल नहीं ढूंढ लेते, ओवर थिंकिंग ओवर स्ट्रेस में हैं, तो उन चीज़ों से आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधाएं हैं, इस रिश्ते में पनौती है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, कन्फ्यूज़न दे सकता है। तो आपको अभी जब तक पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो जाते, आप इन चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते, तो आपको किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है, किसी पुराने रिश्ते में नहीं जाना है, इवन कि आपको अभी नए रिश्ते में भी नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ भी इकरार तो नहीं हो रहा। अभी जो भी आ रहा वो पर्सन आपको चाहता है, लेकिन वो आपसे अभी ऐसा बताना नहीं चाहता, जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन आप भी दुविधा में हैं। तो अभी इस रिश्ते के लिए लेट गो कीजिए, अलविदा कीजिए और माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में और काम के लिए और चीज़ के लिए आगे बढ़िए, या फिर नए रिश्ते की तरफ कोशिश कीजिए। पुराने रिश्ते में तो आपको बिल्कुल भी वापस नहीं जाना है। और जब तक समय सही नहीं हो जाता, जब तक आपको परेशानी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो आपको अभी नए रिश्ते की तरफ भी कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। कम से कम इस हफ्ता तो नहीं, फिर आप देख लीजिएगा। अगले हफ्ते देखते हैं एनर्जी क्या रहेगी। तो फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और अच्छा लगता है। अगर एक अच्छा भी कमेंट्स आता है तो पॉजिटिविटी मिलती है। तो जब तक हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए, खुश रहिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।